भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया गया। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। ये पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। छठ पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्य से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान और छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इस पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, जल और प्रसाद के व्रत का पारण करती है। इसी बीच पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति 19 सालों से मुंडका विधानसभा के सावदा जेजे कॉलोनी में छठ घाट का भव्य आयोजन करती आ रही है। पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार दीवाना, उपाध्यक्ष ओम कुमार गुप्ता, महासचिव परमानंद ठाकुर, कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता, सचिव राजेश कुमार, उप सचिव हरिकांत ठाकुर, प्रचार मंत्री सोपाल कामती, संयोजक रामप्रीत साहनी, सह प्रचार मंत्री मोहन बाबा, संगठन मंत्री परमेश्वर कामती, सह सचिव संजय कुमार आदि समिति के कई पदाधिकारियों के सहयोग से समिति के अध्यक्ष संजय दीवाना इस भव्य घाट का 19 सालों से आयोजन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि संजय दीवाना पहले गीता कॉलोनी में एक समिति के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वहां भी समिति के लिए कई साल काम किया है। समिति के लोगों का कहना है कि इस घाट की सभी पार्टियों ने नेता आकर तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी 19 सालों से एक ही मांग रही है और वो मांग है छठ घाट को पक्का करवाना। लेकिन 19 सालों से सभी नेताओं ने हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया से प्रार्थना की। उन्होंने भी पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति द्वारा सजाए गए घाट की तारीफ की और कहा कि ऐसा घाट और ऐसी व्यवस्था मैंने पूरी दिल्ली में नहीं देखी। ये समिति अपने बलबूते पर सारी तैयारी करके इस घाट को हर प्रकार से सजाती है और दूर दूर से लोग यहाँ आकर छठ मानते हैं। 2006 से क्या कुछ तैयारी की जाती है यहाँ? तैयारियाँ यहाँ कमेटी के द्वारा शुरू से हम लोग आपस में जो भी 10-20 चंदे का योगदान हुआ उससे और हमारे कमेटी के कुछ मेंबर्स जो भाई लोग सहयोगी हैं उन सभी के प्रयासों से और इस कमेटी को चलाने का अथक प्रयास हमारा जो सबको लेकर के चल के आज यहाँ पे हर तरह की लोगों चाहे किसी भी प्रांत से हो, किसी भी राज्य से हो, जो छठ महिमा का अरदास जो कबूले हैं उनका जो पूरा हुआ है उनकी अरदास लगाने आते हैं। मुझे इस बात की ये भी कहा जाता है, कई नेता इस मंच पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि सबसे सुंदर इस घाट को सजाया। क्या तैयारी होती है? देखिए, मैं इन बातों से हस्तक्षेप कटाक्ष नहीं करना चाहता कभी भी, क्योंकि ये हमारा आस्था का पर्व है और किसी भी पर्व में किसी भी आस्था की जो लगाव हो, 10 भाइयों की जो समूह होता है उस समूह में हमेशा 10 भाइयों की सहयोग के द्वारा चलता है और उस आयोजन में हमारे इर्द गिर्द जो भी पूर्व निगम पार्षद हो, चाहे वो भाजपा पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, वो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाए जाते हैं। उनको हमारे मंच की ओर से सम्मानित जो भी होता है, जिस विधि से हम लोग का कर्तव्य कमेटी का बनता है और हम उन्हें सम्मान करते हैं। और रही बात कि वादा, तो जब हमने हमारे बड़े भाई परमानंद जी आज इस कमेटी की महासचिव है, उमेश गुप्ता जी है, हमारे बगल में ज्वेलांश में संजय श्रीवास्तव है, हरिकांत ठाकुर है, ये लोग हमारे पूर्व करीबन 32 साल से जमुना पानी के अंदर हम लोग उस समय एक नारा लगाए थे, 58-54 ₹1.25
यही हम आपसे मांगेंगे, आप मुझे सहयोग करें। लेकिन आज की डेट 58-54 नहीं है, 10 रुपया है। अब उस 10 रुपया में जीरो जितना बढ़ाएंगे वही सहयोग है। दिल्ली में ये भी कहा जाता है कि छठ समितियों को सरकार की तरफ से फंड मिलता है, क्या लगता है आपको कितना फंड? देखिए, कमेटी के सभी हमारे सम्मानित और यहाँ के जनता या अभिभावक श्रद्धालु जो भी है उन सबको पता है कि कमेटी को जो भी सरकार, चाहे आज ये आम आदमी की सरकार है या पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो, हम लोगों ने शुक्रगुजार हैं बीके झा जी जो हमारे एसडीएम दिल्ली में हुआ करते थे किशन कुंज में। वो बीके झा जी के पास जब हम लोगों ने एसडीएम साहब के आज से पूर्व 32 साल पहले, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हाँ जी, तो जब गए थे तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिए थे। हमारे कमेटी के मेंबर उस समय घनश्याम झा अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं पूर्व में गीता कॉलोनी में उपाध्यक्ष हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे सलाह दी है कि दीवाना जी आप लोग सभी कमेटी और अध्यक्ष महोदय घनश्याम झा जी, किशोरी जी, हमारे भाई हरिकांत ठाकुर, परमानंद ठाकुर जी, संजय श्रीवास्तव जी थे, इन सभी ने, उमेश गुप्ता जी थे, तो इन सभी के योगदान वहाँ का रहा। जो बीके झा के नेतृत्व में हमने डॉक्टर अशोक कुमार बालिया जी से मिले जा कर के, और जब मिले तो उन्होंने कहे जो अगर लेटर लिखने की बात है तो मैं लेटर लिख देता हूं, और बहुत अच्छी सुझाव है जो हम लोग आपके काम में आज तो नहीं है बालिया जी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जहां भी है उनकी आत्मा की शांति दे। उनके कहे मार्गदर्शक पे लिखे हुए कागज को मैंने एसडीएम साहब बीके झा जी के पास पेश किया। ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्थाएं होती थी या अब आम आदमी पार्टी? देखिए जी, कांग्रेस की सरकार में तो मुझे बसाया गया इस कॉलोनी में, तो भली भांति सबको पता है। लेकिन जो सरकार कांग्रेस की सत्ता से चली गई, उसके बाद मुझे केजरीवाल का सहयोग 17, 18, 19 में मिला था भरपूर। लेकिन आज हम कैसे कहें, कहीं न कहीं उनकी कर या कोई न कोई परेशानियां हैं। जो यहाँ की दिल्ली की लगभग जो इस सावका कॉलोनी में जो 3 घाट है, तीनों घाट में किसी घाट में घुटने भर पानी भी नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ हम लोगों ने अथक प्रयास करके समरसल या आस पड़ोस के जो हमारे जीएमआर संस्था है जिसका बिजली वगैरह ये सब लाइटें जो सहयोग में जलता है, और फंड के मामले में ये फंडा बन जाता है। फंड का इस्तेमाल सही रूप से नहीं होता है। अगर ये फंड जिस भी घाट पे दिल्ली के अंदर सरकार अगर उसे फंड देता है तो कमेटी के अंदर सुपुर्द किया जाए, ताकि वो दिन रात जो लगे रहते हैं उस मेहनत को अथक प्रयास सफल करने की कोशिश करें। अच्छा, इस घाट पे कोई मांग है आपकी सरकार से? 19 सालों से कोई मांग चली आ रही है? मांग तो एक ही आती है जी, घाट बना दो, घाट बना दो। तो सरकार ने जो है अब का छुट्टी दे दी, और जो निपा पोती चल रही है तो सदियों से चल रही है। हमने जमुना में भी घाट मांगा था बालिया जी से, बालिया जी ने घाट तो नहीं दे पाए, लेकिन आज भी वो घाट बरकरार है, बना नहीं पाए, वो खुद चले गए। लेकिन छुट्टी मिल गया, ये सब चलता है। हाँ, विधायक जी के तरफ से जो सहयोग है, इसमें जो छप्पर जो दिख रहा है चांदनी वाली, ये छप्पर उनके तरफ से है। लाइटें की लड़ियाँ आगे दिखा दी गई, पीछे की गायब है। तो ये सब चलता रहता है। कभी फंड किसी को आज तक न पूरा मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो न मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, और अभी आपके चैनल पे मैंने बोला कि ये फंड अगर कमेटी को, हमारे कंझावला में 20 घाट है, ऐसे कई दिल्ली में घाटे हैं, हजारों घाट, इन सबको उनके कमेटी की मेंबर के नेतृत्व में उनको फंड दिया जाए और वो अपना करके खुश रहे और आस्था के प्रति और जागरूकता बढ़ाए। ब्रजेश जी इस घाट के संस्थापक और इस घाट से संबंधित समिति के सभी पदाधिकारी से
मेरा व्यक्तिगत संबंध मुझे लग रहा है आज से 20 साल पूर्व से है और मैं जमुना घाट से ही इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ जो मैंने व्यवस्था देखा कि मैं भी छठ को मानता हूँ और मुझे लगता है कि आज पूर्वांचल के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग छठ के प्रति आस्था और विश्वास और इस महापर्व को बहुत बड़ा पर्व के रूप में मानने लग गए हैं। और मैं आज इस घाट पे स्वतः एक व्रती बन करके पूजा अर्चना भी किया और यहाँ की जो व्यवस्था है इसके लिए मैं इस समिति के पूरे पदाधिकारियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने किया। साथ ही दिल्ली में अलग अलग और जगह भी जो छठ हो रहे हैं, मैं इस छठ महापर्व पे एक व्रती के रूप में छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश और सावदा समाज में सभी के घर में एक खुशहाली आए। जो छठ पर्व को मानते हैं और जो छठ पर्व के प्रति आस्था रखते हैं, सभी लोगों के घर में एक खुशहाली छठ मैया दे और देश में स्वस्थ और शांति और शिक्षा सभी घर में हो, ये हमारी छठ मैया से मांग है। साथ ही यहाँ की पुनः फिर से समिति के सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। छठ मैया की जय। लेकिन एक बात इसमें सुबाजी आती है कि फंड की हर बार दिल्ली सरकार की तरफ से बात की जाती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि समितियों के हाथ में कोई फंड अभी तक नहीं आता है। देखिए, समिति और समिति के प्रति जो विश्वास है लोगों का, वहाँ फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। आज अगर सरकार ने कोई फंड मुहैया नहीं कराया, फिर भी समिति और आस्था रखने वाले लोगों के द्वारा मुझे लग रहा है कि सरकार की व्यवस्था से कम व्यवस्था यहाँ नहीं है। बहुत शांति तरीके से पर्व को मनाया गया, बहुत सुंदर व्यवस्था था और निश्चित रूप से सरकार भी आज नहीं कल ध्यान इस पर जरूर देगी और पक्का घाट यहाँ बनेगा। हरिकांत ठाकुर हूँ, सचिव हूँ, वहाँ भी थे 1995 से हम ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमारे मांग था पक्का करने का, तो वहाँ ने डॉक्टर A.K. बालिया ने वहाँ तो कर दिया। यहाँ भी हमारा यही मांग है जो पक्कीकरण किया जाए। और रहा सवाल, आप बार बार सवाल उठाते हो फंड की, तो फंड के लिए भी हम सारे पार्टी के दरवाजे दफ्तर गए थे, वहाँ भी मीटिंग हुआ, लेकिन फंड हम लोग को कमेटी को नहीं मिलता है। फंड जिला अधिकारी को मिलता है, दिल्ली सरकार उनको देते हैं, हम लोग के पास नहीं आता। अगर हम लोग को फंड होता तो हम लोग कब के पक्का कर देते। हम लोग के पास फंड नहीं आ रहा, बार बार सवाल आप फंड की ला रहे। आपकी मांग ये है कि इसका फंड हम लोग को समिति को मिलना चाहिए जो दिल्ली सरकार दे रहे हैं। जिला अधिकारी को क्यों दे रहे हैं? जिला अधिकारी हमारा क्या काम किया है यहाँ?